नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पंजाब में इन दिनों छुपम छुपाई का खेल चल रहा है। हम बीमार तो तुम बीमार, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। पहले भगवंत मान कुछ दिन तक बीमार रहे और जब भगवंत मान हॉस्पिटल में थे तो दिल्ली की पूरी टीम लेकर अरविंद केजरीवाल पंजाब में डेरा जमाए हुए था। बहाना यह बना रहा था कि भगवंत मान को देखने के लिए गए हैं। यहां कोर्ट में ट्रायल के बीच उसने कहा पंजाब की हालात ठीक नहीं है, तो वहां पर हमें पंजाब में बाढ़ की समस्या का समाधान करना है, इसलिए व्यक्तिगत पेशी से छूट मिले। ये शराब घोटाले में हुआ और फिर उसके बाद पंजाब गया भगवंत मान हॉस्पिटल के अंदर और इधर अरविंद केजरीवाल मीटिंग पर मीटिंग करता रहा। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी वहां छोड़कर आया। अलग अलग विधायकों के गुट के साथ बैठक की और जैसे ही धीरे धीरे भगवंत मान की तबीयत ठीक होने लगी, वहां से बाहर निकलकर भाग गया और खुद वनवास पर चला गया। ये बार बार अरविंद केजरीवाल करता है। जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए और उसे लगे कि इस समय हमें कौन सा ऐसा काम करना है जिसमें डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट भी ना हो और उसके साथ वहां पर हमारे इच्छा अनुसार हमारे तरीके से काम भी हो जाए, और जैसे ही भगवंत मान एक्टिव हुए यानी कि हॉस्पिटल से बाहर निकला, अरविंद केजरीवाल बीमार पड़ गया और अरविंद केजरीवाल अपने वही पुरानी खांसी के इलाज के लिए केरल सीधे चले गए और केरल में बैठकर सोशल मीडिया पर हर रोज पोस्ट कर रहे हैं बाढ़ की समस्या से लेकर दूसरे मुद्दे पर, लेकिन पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। सोशल मीडिया कोई और देखता है, लेकिन 10 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल केरल के आश्रम में इलाज करवाने के लिए चले गए हैं और इस बीच अपने चेलों को पंजाब में छोड़ दिया है। सवाल यही है कि इस बीच जो बाढ़ की समस्या से अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ी है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में बगावत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इतना उफान पर है कि इस बीच अरविंद केजरीवाल को लगा बढ़िया मौका है, इसका फायदा उठाओ, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन किए बिना तो पंजाब में सम्मानजनक स्थिति भी नहीं हो सकती अगले चुनाव में। तो इसलिए अपने चेलों के साथ उसने भगवंत मान के ऊपर इस्तीफे का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह इस्तीफे का दबाव है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को सीधे सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए नहीं बात की है, बल्कि उससे डील चल रही है। उससे समझाया जा रहा है कि देखिए, अगर पार्टी को बचाना है, अगर पंजाब में फिर से आम आदमी पार्टी को कुछ बेहतर करना है, ये सरकार रिटेन करना है, तो फिर अभी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। बाढ़ के मैनेजमेंट केवल सवाल नहीं है, बल्कि लगातार पिछले 6 महीने से पंजाब के गांव में तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के एंट्री पर बैन लगी हुई है। यह लैंड पुलिंग से शुरू हुआ। जब इसने लैंड पुलिंग एक्ट लाया तो उसके बाद लैंड पुलिंग पॉलिसी के खिलाफ पंजाब के किसान इकट्ठा हुए। जो संयुक्त किसान मोर्चा आम आदमी पार्टी के साथ डील करके बैठी हुई थी, जो पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा बॉर्डर से होता हुआ दिल्ली में आंदोलन की तैयारी करती थी, पंजाब में हंगामा नहीं होता था, और वो संयुक्त किसान मोर्चा जिसको बॉर्डर के इलाकों में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके नेताओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जाती थी, वही संयुक्त किसान मोर्चा भगवंत मान की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगा। अलग अलग गांव में बोर्ड लगा दिए गए कि यहां आम आदमी पार्टी के नेताओं का आना मना है, और कुछ विधायक जब उस गांव में जाने की कोशिश किए आम आदमी पार्टी के, तो वहां से भगा दिया गया। लठ लेके सब खड़े हुए थे कि नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के एंट्री बैन होगी जब तक कि लैंड पुलिंग पॉलिसी वापस नहीं लेता। वहां से आग लगनी जो शुरू हुई, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को पंजाब में मौका मिला था पिछले किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी से अकाली दल का गठबंधन टूटना और कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह, जिसमें
चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, ये सब के सब अपने अपने गुटों में व्यस्त थे मुख्यमंत्री बदलना और उसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं में ही गुटबाजी बढ़ जाना। यही सब तो कारण था। जो आम आदमी पार्टी को पंजाब में मौका मिला, इसने सारे हार्डकोर लोगों के साथ, गुरुद्वारे में बैठे हुए लोगों के साथ और साथ ही खालिस्तान की मांग करने वाले उन संगठन के नेताओं के साथ भी डील की, जिसके लिए पन्नू ने बार बार कहा कि हमने 100 करोड़ रुपए का चंदा आम आदमी पार्टी को दिया था। ये छोटी मोटी रकम नहीं थी। केवल पार्टी को चंदा नहीं दिया, बल्कि अपने लोगों को बताया कि पंजाब में कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनवानी है। ये हार्डकोर आतंकी पन्नू कह रहा है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में अब जो परिस्थितियां बदली है, उसमें अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि विधायक तो बदल नहीं सकते। अगर टिकट सब लोगों को काट देंगे तो फिर बगावत उस क्षेत्र में होगी। तो एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का एक ही तरीका है कि पहले भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उसे बदनामी से बचाओ और उसे किसी न किसी बहाने से, चाहे बीमारी का ही क्यों ना हो, उसके आधार पर इसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दो। ऐसी मजबूरी हो जाए कि भगवंत मान इस्तीफा दे दे। और वही पृष्ठभूमि तैयार अरविंद केजरीवाल कुछ दिन से कर रहा था। और उसी के लिए जब केजरीवाल पंजाब से चला गया, क्योंकि इसे पता था कि अगर पंजाब में रहेंगे, अगर मनीष सिसोदिया पंजाब में रहेगा, सत्येंद्र जैन पंजाब में रहेगा और उस समय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर भगवंत मान इस्तीफे की बात पर विफर गया और वहां उसके समर्थकों में गुस्सा बढ़ गया, तो फिर हम लोगों को गेस्ट हाउस से उठा लेगा, इन लोगों की पिटाई चुराई कर देगी। इसलिए पहले वो खिसक लिया वहां से और अंडरग्राउंड हो गया खांसी के इलाज करवाने के लिए। इस बीच जब भगवंत मान हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उसके ऊपर दबाव बढ़ा और वहां पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा वो सीधे भगवंत मान से मिलने के लिए गया, केजरीवाल का यही ऑफर लेकर। तो भगवंत मान को पहले से पता था कि ये केजरीवाल का आदमी है और ये चाहता है कि किसी तरीके से भगवंत मान को इस्तीफे के लिए मना ले। अमन अरोड़ा जब भगवंत मान के आवास पर गया तो वहां पर उसकी गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह नहीं दी गई, कहा बाहर निकलो। लेकिन अरोड़ा फिर भी किसी तरीके से संघर्ष करता हुआ भगवंत मान से मुलाकात किया, क्योंकि अमन अरोड़ा तो ये चाहता था और उसे मजबूरी उसकी भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का संदेश उस तक पहुंचाना है। प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी भी उसके पास, कैबिनेट में मंत्री भी है। तो प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ भी बैठक तो अमन अरोड़ा ही करेगा। उससे पहले पंजाब विधानसभा में जब इसी के विधायकों ने मान सरकार के खिलाफ ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे कि हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं है, हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं है, हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है, हॉस्पिटल की समस्या हो रही है, उस मामले में अमन अरोड़ा ने विधायकों से मीटिंग की थी और रिक्वेस्ट किया था कि देखो कुछ समय इंतजार कर लो, चुनाव तक आप चुप रहो, अपने ही पार्टी अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल मत खड़ा करो, इससे कांग्रेस भाजपा या अकाली दल को फायदा हो सकता है। और वही अमन अरोड़ा अब विधायकों से अलग अलग मुलाकात करके टटोल रहा था कि भगवंत मान के सीएम बने रहने के पक्ष में कितने विधायक हैं, और केजरीवाल को रिपोर्ट दिया और केजरीवाल ने कहा जाकर भगवंत मान से कहो कि ये बगावत करने का समय नहीं, इस्तीफा देने का समय है। लेकिन कोई भी चीफ मिनिस्टर कैसे अपनी मर्जी से इस्तीफा देने को तैयार हो जाएगा। भगवंत मान मीडिया के सामने आया और कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी बड़ा स्मूथ तरीके से चल रही है, हम तो केजरीवाल के सिपाही हैं, योद्धा हैं, हम फाउंडिंग मेंबर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर गुटबाजी भी होगी तो उसकी खबर हमें नहीं मिलेगी, हमें हटाने की कोई तैयारी नहीं है। ये कुछ लोग रिपोर्ट लिख लिख कर, ये हमारे पार्टी के नेताओं के सोर्सेस के हवाले से ये बातें करके हमें सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। ये भगवंत मान को फूटना पड़ा, अपनी बात रखनी पड़ी ताकि ये लगे कि वो स्वस्थ है। और अगर
उस पर इस्तीफा का दबाव बनता है तो उसके समर्थक विधायक उसके साथ खड़े हो कि नहीं, भगवंत मान खुद से इस्तीफा नहीं दे सकता, वो तो बार बार कह रहा था कि हमारी कुर्सी सुरक्षित है, तो ऐसे में गुटबाजी का चांसेस बढ़ जाए। भगवंत मान खुलेआम एक तरह से चैलेंज कर रहा था अरविंद केजरीवाल को कि तुम पर्दे के पीछे से कह रहे हो इस्तीफा देने के लिए, हम सीधे मीडिया से कहेंगे कि अभी इस्तीफे की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर इसी बीच एक विशेष सत्र की घोषणा की गई 26 से 29 तारीख तक। ये 3 दिन का विशेष सत्र पंजाब के अंदर, जबकि अभी बाढ़ की समस्याएं बढ़ी हुई है, और उस समय विशेष सत्र का आयोजन करना मतलब ह्यूमिलिएट करना। ये भगवंत मान को ह्यूमिलिएशन के लिए किया गया है। उस समय विशेष सत्र में कांग्रेस के विधायक या फिर आम आदमी पार्टी के विधायक, बीजेपी के हो या अकाली दल के हो, ये सारे के सारे सवाल पूछेंगे भगवंत मान से। यही सवाल करेंगे कि पंजाब में इतनी बड़ी समस्या आ गई, आप क्या किए, आपने क्या किया अब तक। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये 12,000 करोड़ के एसडीआरएफ फंड का जो कंप्लेन आया है कैग रिपोर्ट में, सीएजी की रिपोर्ट में, उसे लेकर तैयार करके बैठा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, कांग्रेस के नेता, अकाली दल के नेता भी तैयार हैं सबूतों के साथ कि किन क्षेत्रों में किन पार्टियों के वॉलेंटियर ने क्या किया और आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या की। तो क्या ऐसे समय में कोई चीफ मिनिस्टर इतना बेवकूफ है कि अपने ऊपर आफत मोल लेने के लिए विशेष सत्र बुलाएगा, जबकि उसे पता है कि उसके ऊपर सवालों की झड़ी लग जाएगी। ये मजबूरी नहीं है, बल्कि ये खुशी से नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी में वो तबका, वो गुट जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम कर रहा है, इसने मजबूर किया स्पीकर को, मजबूर किया है इन लोगों को, कैबिनेट को फैसला लेने के लिए कि विशेष सत्र बुलाओ। अब भगवंत मान को किसी तरह से मजबूर करो, इतने सवाल उठाओ, अपनी पार्टी के अंदर भी दिखाओ। पिछले सेशन में भी आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने सवाल किए थे अपने सरकार से। इस बार तो ये भीड़ बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, तो उन लोगों का इस्तेमाल करो। इनडायरेक्ट तरीका, ये चाल चतुराई अरविंद केजरीवाल की हमेशा से रही है कि भगवंत मान को इस्तीफा दिलवाना ही पड़ेगा ताकि एंटी इनकम्बेंसी से निपट सके। लेकिन भगवंत मान भी कम चालाक नहीं है, उसने भी गुटबाजी कर ली है, और उसके इस्तीफे पर बवाल जो पंजाब में चल रहा है, लगता है कि इस बीच अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में सत्ता पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसका सपना तो टूटेगा ही। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत जो चल रही है, जो पहले बताया जा रहा था कि 35 विधायक, 20 विधायक, 25 विधायक अलग अलग पार्टियों के, कुछ अकाली दल के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, ये संपर्क का समय अब आ गया है। इन लोगों को लग गया कि अब सीएम बदलकर हमें बदलने की तैयारी कर रहा है, अगला नंबर तो हम ही लोग का होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात करके अरविंद केजरीवाल नए चेहरे लाएगा, उनका टिकट काटेगा। तो वो हमारा टिकट काटे, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार का ही टिकट काट देते हैं। बगावत होगी, विद्रोह होगा, उसके बाद बहुमत नहीं होगी, सरकार कैसे चलाओगे। इसलिए पंजाब में भगवंत मान के इस्तीफे पर बड़ा बवाल चल रहा है। केजरीवाल के लोगों को आउट कर दिया गया है, भगवंत मान भी अपने चाल चल रहा, केजरीवाल भी चाल चल रहा। शाहमात के इस खेल में कौन मात खाता है, ये आगे कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि तैयारी पूरी है। और भगवंत मान के खिलाफ जो चल रहा है, उसमें पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी में भी बड़ी बगावत होने की पूरी तैयारी चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।